नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में जिन 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, अब उनकी सूची भी प्रकाशित करनी पड़ेगी। जिनके नाम कटे हैं वो जब दावा करेंगे तो आधार कार्ड भी दे सकेंगे। जिस आधार कार्ड का विरोध चुनाव आयोग किए जा रहा था, वह अब 65 लाख लोगों की सूची में शामिल लोगों के लिए प्रमाण पत्र बन गया है। इससे यह साबित हो जाता है कि चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची बनाई थी, वो सूची समावेशी नहीं थी। आधार कार्ड को नहीं रखना मतदाता के एक बड़े वर्ग को बाहर करने का आरोप विपक्ष का सही साबित हो जाता है। जिस आधार कार्ड को बाहर रखने पर चुनाव आयोग उतारू था, आज वह भीतर आ गया है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल। कोर्ट ने बिहार एसआईआर के मामले में अंतिम फैसला नहीं दिया है, लेकिन आज के ये दो बड़े आदेश आयोग की बड़ी हार हैं। बिहार में विपक्ष की इस मुद्दे पर बहुत बड़ी जीत है। चुनाव आयोग 65 लाख लोगों की सूची प्रकाशित करने से इनकार कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा है 65 लाख लोगों को बताना होगा कि उनका नाम क्यों काटा गया। उनकी सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी और आपत्ति करने वाले आधार नंबर दे सकेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि 65 लाख लोगों की सूची का व्यापक प्रचार करना पड़ेगा ताकि सबको पता चल जाए। दूरदर्शन से लेकर रेडियो पर इसका प्रचार होगा, अखबारों में विज्ञापन देना होगा और जिला निर्वाचन अधिकारियों की सोशल मीडिया साइट पर भी प्रचार करना होगा। पंचायत और बीडीओ के दफ्तर में नोटिस बोर्ड पर काटे गए लोगों के नामों की सूची लगाई जाएगी। नाम काटने के कारण बताए जाएंगे। अदालत ने यह भी कहा लिस्ट को इस तरह से प्रकाशित करना होगा जिससे नाम सर्च करने में आसानी हो। 9 अगस्त के हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा था उस पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, यानी कानून उसे मजबूर नहीं करता कि वह काटे गए लोगों के नामों की सूची तैयार करे और अलग से सूची प्रकाशित भी करे। कारण भी बताने के लिए बाध्य नहीं है। यह चुनाव आयोग की दलील है। 4 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को बता दिया कि क्या करना है और क्या सही है। एक वोटर के अधिकार के खिलाफ जाकर दलील देने वाले आयोग और उससे ज्यादा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इतिहास अब याद रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है। तेजस्वी यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को याद किया है और अपील की है कि अब तो प्रेस के सामने आकर सवालों के जवाब दें। कौन अधिकारी कहां, कैसे, क्यों और किसके इशारे पर क्या कर रहा है, हमारे संज्ञान में है। हमारी पार्टी लाठी की ही नहीं, अब लैपटॉप डेटा, एआई और डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस पर भी बेहतर तरीके से काम करती है। जो हम लोगों ने तथ्य दिया, इसमें आरजेडी की बड़ी भूमिका, चाहे डेटा एनालाइजिंग की हो, माइनिंग की हो, इन सब में हम लोगों ने पूरा बेहतर तरीके से काम करती है। अगर ये ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो इनकी पोल खोलते हम लोग रहेंगे। यह कितनी बड़ी हार है चुनाव आयोग की। आप सभी को जानना चाहिए कि आपका वोट क्यों कट गया। आपके परिवार के लोगों का नाम मरने वालों की सूची में क्यों आया भी है या नहीं, और आयोग कितने तरीके से बहाने बना रहा है कि जानकारी नहीं देनी है, लिस्ट नहीं देनी है। यही नहीं, जिनके नाम कटे हैं उन्हें कारण भी नहीं बताने हैं। जिद देखिए चुनाव आयोग की। याचिकाकर्ता के वकील दलील देते रहे कि आपको कारण बताना चाहिए कि क्यों नाम कटा है, लेकिन चुनाव आयोग इनकार करता रहा। आज अदालत में आयोग की सारी दलीलें ध्वस्त हो गईं। जस्टिस बागची ने इस पूरी बहस को मतदाता के जानने के मौलिक अधिकार से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप किसी खास स्थिति में अलग कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन एसओपी यानी स्टैंडर्ड प्रक्रिया यही है कि आप प्रचार करें ताकि लोग
अपना अपना दावा कर सकें। तो जिसका नाम कटा है उसे यह जानने का अधिकार है कि उसका नाम क्यों हटाया गया। इसके लिए जरूरी है कि आप अधिक से अधिक प्रचार करें। जितना प्रचार कर सकते हैं उतना प्रचार कीजिए, क्योंकि यह वोटर के जानने का अधिकार है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे पड़ोसियों या परिवार से भी पता चलना चाहिए। पारदर्शिता होगी तो मतदाता में विश्वास बढ़ेगा। आप एक कदम आगे जाकर वेबसाइट पर क्यों नहीं डाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से पूछा। आयोग के वकील ने कहा बहुत प्रचार तो हुआ है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा साफ साफ जानकारी दीजिए ताकि लोग अपनी तरफ से सुधार कर सकें। इस पर आयोग के वकील ने कहा हम राज्य सरकार की वेबसाइट यूज नहीं कर सकते, बहाने देखिए। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि आप राज्य के निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयोग के वकील कहते हैं निर्वाचन अधिकारी की साइट पर यह जानकारी है। इस बात पर जस्टिस बागची ने कहा ऐसा लगता है वो जानकारी लिस्ट के रूप में नहीं है, एक फॉर्म है जिसमें अपना नाम और एपिक नंबर डालना पड़ता है और उसी के बाद जानकारी मिलती है। ड्राफ्ट लिस्ट की तरह एक लिस्ट दी जा सकती है। तो इस बहस से यही पता चलता है कि चुनाव आयोग की नीयत सही नहीं थी, उसकी दलील भी सही नहीं थी और अपनी बात के हक में प्रमाण भी ठोस नहीं था। वह केवल बहाने बना रहा था। एक ऐसे दौर में जब अंधी गुफा में होने का एहसास होता है तो सर्वोच्च न्यायालय रोशनी का सुराग दे देता है। आज भी यही हुआ। कई दफा पहले भी 2 दफे दिशा निर्देश दिए चुनाव आयोग को, हर धर्मिता में वो माने नहीं आधार कार्ड को लेकर के। आज उसको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है और वर्गीकृत डेटा जहां हर जगह उपलब्ध कराना होगा, वेबसाइट पे पंचायत भवन तक। मैं समझता हूं कि जिस वर्गीकृत डेटा में लोगों को पता होगा कि अगर मेरा नाम इंक्लूडेड नहीं है तो कारण क्या है। डेथ का डेटा अलग, डुप्लीकेशन का डेटा अलग, शिफ्टेड का डेटा अलग, ये तमाम चीजें। और मैं समझता हूं आज का दिन फिर से इस पुस्तक के नाम इसने सरोकारों की रक्षा कर ली। भारतीय संविधान में जो मताधिकार, जो सबसे खूबसूरत अधिकार है, उस पर काले बादल मंडरा रहे थे, आज वो छटे हैं। मैं समझता हूं कि एक नजीर भी पेश हुई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय गणराज्य को प्रधानमंत्री मोदी और ढोल पीटने वालों की साजिशों से बचाने की एक लंबी लड़ाई है, लेकिन बिहार में एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उम्मीद की एक किरण है। यह पहला बड़ा कदम है। सवाल है कि अगर चुनाव आयोग 2003 की वोटर लिस्ट एक झटके में वेबसाइट पर डाल सकता है तो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, उनकी सूची क्यों नहीं डाल रहा था। इतने कम समय में 24 जून का आदेश है और 25 जून से काम शुरू हो गया बिहार में। इतने कम समय में हजारों बीएलओ को फोन पर एसआईआर का सॉफ्टवेयर कैसे उपलब्ध करा दिया गया। अगर यह काम इतने कम समय में हो सकता है तब फिर जिनके नाम कटे हैं या जिनके नाम मृतकों की सूची में आए हैं उसके लिए आयोग वेबसाइट क्यों नहीं बना सका और अपनी वेबसाइट पर क्यों नहीं डाल सका। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हर नागरिक को जानने का अपना अधिकार है जो उसे संविधान से मिला है। उन्होंने आयोग से पूछा कि आप बताइए आपने क्या व्यवस्था बनाई है। तब आयोग ने कहा कि बूथों की संख्या बढ़ा दी है, बीएलओ का फोन नंबर सार्वजनिक कर दिया है, अधिकारी और वॉलंटियर घर घर जाकर बता रहे हैं। सोचने वाली बात है, एक बीएलओ का फोन बचता ही रह जाएगा, उसे और भी काम करने हैं, वह अभी भी दस्तावेज जमा कर रहा है। कायदे से आयोग को खुद से लिस्ट प्रकाशित कर देनी चाहिए थी ताकि जो सर्च कर सकते थे वो अपने स्तर पर सर्च कर लेते, उन्हें बीएलओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। कोर्ट ने कहा 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं और इनमें से 22 लाख मृत हैं। लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसके लिए क्या व्यवस्था है। परिवार को पता चलना चाहिए कि उनके सदस्य का नाम जिंदा लोगों की सूची में है या मृतकों की। जस्टिस सूर्यकांत जानना चाहते थे कि मृतक लोगों के नाम क्यों नहीं बताए जा रहे हैं, ब्लॉक और सब डिविजनल लेवल पर क्यों नहीं बताया जा सकता है, वेबसाइट पर इनके नाम क्यों नहीं डाले जा सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक नैरेटिव है कि परिवार वालों को ही नहीं पता कि उनके रिश्तेदार को डिलीट करके लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है।
अगर आप लिस्ट सार्वजनिक कर देंगे तो यह नैरेटिव खत्म हो जाएगा। तब आयोग ने कहा कि राजनीतिक एजेंट को इस काम में जोड़ा गया है। इस पर कोर्ट ने कहा, राजनीतिक दलों के एजेंट से क्यों उम्मीद की जाती है कि वो वोटर को जाकर बताएगा, उसका नाम काट दिया गया है। यहां हम बता देना चाहते हैं, राजनीतिक एजेंटों की एक सूची मीडिया रिपोर्ट में छपी थी। इस सूची के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के राजनीतिक एजेंटों की संख्या विपक्ष के दलों की तुलना में कहीं ज्यादा है। तो इस अंतर का असर भी वोटर के जानने के अधिकार पर पड़ सकता है। कोर्ट का यह सवाल कि राजनीतिक एजेंट के पास क्यों दौड़ना पड़े, सैद्धांतिक रूप से भी सही था और व्यवहारिक रूप से भी। वोट का अधिकार सुरक्षित करने का काम किसका है? चुनाव आयोग का। तो उसकी दोनों दलीलें आज ध्वस्त हो गई। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट वेबसाइट पर इस तरह से नहीं डाला गया कि लोग आसानी से सर्च कर लें, उसका अध्ययन कर सकें, और 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, उनकी सूची नहीं दे रहा था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, लिस्ट को इसी रूप में प्रकाशित करना होगा कि कोई भी अपना नाम सर्च कर सके। हम आपको दिखाते हैं, यह 2003 की वोटर लिस्ट है। आप जिला, प्रखंड, बूथ स्तर का नाम डालें, आपको एक सूची मिल जाएगी। वो सूची बूथ स्तर के कारण संक्षिप्त होगी। कुछ वोटर के नाम आएंगे और आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके बूथ पर कोई वोटर फर्जी है या नहीं, किसी का नाम कटा है या नहीं। अगर 2003 की लिस्ट में यह सुविधा दी जा सकती है तो 65 लाख लोगों के नामों की सूची में क्यों नहीं दी जा सकती? ड्राफ्ट सूची में क्यों नहीं दी जा सकती, ताकि लोग झट से अपना नाम डालें और सर्च कर लें? वकील प्रशांत भूषण ने 13 अगस्त को क्या कहा था? यही कि अगर वेबसाइट पर लिस्ट डाली जा सकती है और सर्च किया जा सकता है तो चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा है? इसे बूथ के हिसाब से राजनीतिक एजेंट बीएलए को क्यों दिया जा रहा है? इसी से पता चलता है आयोग की नीयत सही नहीं। प्रशांत भूषण ने कहा, चुनाव आयोग ड्राफ्ट लिस्ट की ऐसी कॉपी डाल रहा है जिससे कोई सर्च नहीं कर सकता। 65 लाख लोगों की नामों की सूची नहीं डाल रहा। तो आयोग इतना विरोध क्यों कर रहा था? क्या इसलिए ताकि विपक्षी दल और एडीआर जैसे संस्थान उस लिस्ट की समीक्षा ना कर सकें और गड़बड़ियों को सामने ना ला सकें? आयोग के वकील ने सुनवाई के दौरान अदालत में कह दिया कि दिल्ली में बैठकर एडीआर डेटा की माइनिंग करना चाहता है, यानी उसका विश्लेषण करना चाहता है। तो यह बात है, कोई गड़बड़ी ना पकड़ ले, आप इस पर लोहे का दरवाजा लगाना चाहते हैं, तो यह बात है, अब जनता समझ गई। मगर जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ आयोग से कह दिया, लिस्ट इस तरह से प्रकाशित की जाए जिससे कोई भी आसानी से ढूंढ सके। वकील वृंदा ग्रोवर ने मांग की कि लिस्ट सर्च करने वाली हो। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, सर्चेबल होना ही होगा, इसके लिए आयोग के पास 3 दिन का समय है। तो डेडलाइन अब आयोग को मिली है, 3 दिनों के भीतर प्रकाशित करनी है सर्चेबल लिस्ट। एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण ने नियमों का हवाला देते हुए कहा, जिसका नाम कटेगा उसे कारण बताना होगा और जवाब देने का मौका भी मिलना चाहिए। प्रशांत भूषण ने एक पुराने केस का हवाला दिया। 1995 में 1,67,000 लोगों को नाम काटने का नोटिस जारी हुआ, लेकिन तब कोर्ट ने कहा था आपको कारण बताना होगा कि क्यों इन पर संदेह है और इनका नाम हटाया जा रहा है। मगर अब चुनाव आयोग इसी जिद पर अड़ा है कि 65 लाख लोगों के नाम काट रहे हैं, लेकिन कारण नहीं बताएंगे। यानी 8 करोड़ वोटर का कागज देखने चले इस आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश का कागज दिखा दिया कि अब पहले आप कागज दिखाइए, कारण बताइए, तब वोटर आपको कागज दिखाएगा और दावा करेगा। इसे कहते हैं बाजी का पलट जाना। और इससे पता चलता है यह आयोग एक वोटर के अधिकार की रक्षा नहीं कर रहा है, उसकी नीयत में खोट है। प्रशांत भूषण ने कहा, आयोग आधार और एपिक कार्ड क्यों नहीं स्वीकार कर रहा, क्यों जल्दबाजी कर रहा है? इसी से साबित होता है उसकी नीयत में खोट है, मनमानी कर रहा है। अब आते हैं एक अहम सवाल पर। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव दोनों एक अलग कैटेगरी की बात कर रहे हैं। यह कैटेगरी है नॉन रिकमेंडेड की। जैसे आप यह फॉर्म देख रहे हैं,
बीएलओ मतदाता के फॉर्म का फोटो खींचकर अपने फोन से अपलोड